जय श्री कृष्णा जी। दोस्तों, बात चली है पुण्य और भक्ति की। जब तक आपके घर में कोई पुण्यशाली व्यक्ति रहता है, कोई भक्त रहता है, तब तक आपके घर का कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता। क्योंकि कभी कभी हम उसके भक्ति के प्रभाव को खा करके अपनी ज़िंदगी को सरलता से व्यतीत कर रहे होते हैं और हमको पता भी नहीं होता। जहाँ तक विभीषण जी जब तक लंका में रहे, तब तक रावण का और लंका का इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते थे, भगवान के नाम का स्मरण करते थे। और भगवान की भक्ति जो विभीषण जी करते थे, उसी भक्ति के भाव को खा करके रावण और रावण की लंका सुरक्षित थी। कोई सुख में कमी नहीं थी कभी भी। ऐसे ही जब महाभारत काल में श्री कृष्ण जी, जैसे हम जानते हैं कि श्री कृष्ण जी जब तक रहे पांडवों की तरफ, और पांडव भगवान की भक्ति करते रहे दिल से, भाव से, तो बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ तो आईं, लेकिन उन कठिनाइयों से अंत में उन्होंने विजय प्राप्त की। आपको याद होगा कि कौरवों और पांडवों के एक काका थे, उनका नाम था विदुर जी। विदुर जी भगवान की भक्ति बिना स्वार्थ के करते थे, निस्वार्थ जिसको बोलते हैं। और निस्वार्थ भक्ति जो होती है, वह स्वार्थ के लिए की गई भक्ति से कई गुना ज़्यादा अच्छे फल हमको देती है, हमारी झोली भर देती है। अब दुर्योधन ने क्या किया कि राजसभा के अंदर अपने काका यानी भक्त विदुर जी का अपमान कर दिया। तो कृष्ण जी ने विदुर जी को समझाया कि अब आप हस्तिनापुर छोड़ के तीर्थ यात्रा को चले जाइए, ठीक रहेगा। और जैसे ही विदुर जी ने हस्तिनापुर छोड़ा, तो पीछे से इतनी विपत्तियां आने लग गईं कौरव राज के ऊपर कि ना कौरव रहे ना उनका राज्य, यहाँ तक कि उनका कुल भी नष्ट हो गया। जब तक विदुर जी थे, विदुर जी नाम का भक्त परमात्मा की भक्ति करता हुआ कौरवों के राज्य में रह रहा था, तब तक कौरवों के पाप भी जो हो रहे थे, वो पाप उस भक्ति के प्रभाव से, उस भक्त के प्रभाव से धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। उन पापों का प्रभाव नहीं पड़ रहा था। और जैसे ही उस भक्त का अपमान किया गया भरी राजसभा में, तो उस भक्त के अपमान का इतना दोष लगा कि जैसे ही विदुर जी वहां से गए और कौरवों का नाश हो गया। कौरवों को पीछे से उनके वंश को चलाने वाला कोई नहीं बचा। इसी तरह हमारे परिवार में भी कोई भक्त और पुण्यशाली आत्मा होती है। वो जब तक हमारे घर में होती है, हमारे घर में आनंद ही आनंद रहता है। आनंद में और सुख में कोई कमी नहीं आती। बड़े बड़े संकट बहुत छोटे बन करके अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। इसलिए भगवान के भक्त का कभी अपमान ना करें। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगवान की भक्ति करते हैं, नाम सिमरण करते हैं, परमात्मा को बहुत ज़्यादा दिमाग से नहीं दिल से मानते हैं, तो उनका उपहास ना उड़ाएं। क्या पता आप और आपका परिवार उस भक्त के द्वारा की जा रही भक्ति को खा रहा हो और आपका जीवन चल रहा हो। कभी कभी हमको अभिमान हो जाता है कि मेरे द्वारा कारोबार चल रहा है, या मेरी बुद्धि के द्वारा कारोबार को मैं चला रहा हूँ। ये आपका भ्रम भी हो सकता है। कई बार हम परिवार में रहते हुए
अपने परिवार के किस मेंबर के भाग्य का खा रहे हैं ये हमको भी नहीं पता होता, लेकिन उस व्यक्ति के जाने के तुरंत बाद हमको एहसास होता है कि हम भी वही हैं, काम भी वही है, दिमाग भी वही है, संसार भी वही है। तो फिर बदला क्या? ये काम कैसे बंद हो गया? ये विनाश कैसे हो गया? तब हमको एहसास होता है कि हम किसी और के भाग्य का खा रहे थे। भक्तों का और भक्तों के द्वारा की जा रही भक्ति का हमेशा सम्मान करें, चाहे वो अपने घर से हों, चाहे वो किसी और के घर से हों, और हमेशा उनके मार्गदर्शन में चलने की कोशिश करें। मैं नहीं कह रहा चलते रहें, कोशिश करें। जब आप कोशिश करोगे तो आपको धीरे धीरे की जा रही जो कोशिश है वो आपकी आदत बन जाएगी। पता नहीं परिवार की गाड़ी, परिवार संसार में आप किसके पुण्य से चलते हो। माता पिता बुजुर्गों का, अतिथियों का हमेशा सम्मान करें। सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते रहें। राम नाम का स्मरण करते रहें, क्योंकि ये सिमरन जो आप राम नाम का कर रहे हो मन से, वो आपके इस लोक के साथ साथ परलोक में भी काम आएगा। और जिनके लिए आप अपनी नींदें हराम कर रहे हो, अपने शरीर को भूले बैठे हो, उसी आपकी संतान, आपके छोटे भाई, आपकी अपनी पत्नी, आपकी बहन, सभी के काम आएगा। पता नहीं हम किसके भाग्य की भक्ति को खा रहे हैं और भाग्य को खा रहे हैं। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान करते रहें। भक्तों की भक्ति को ग्रहण करते हुए कभी भी उनका अपमान ना करें। कर्म के अनुसार आई तो रोजी और गई तो बला। कर्म के अनुसार आई तो रोजी और गई तो बला। ना कुछ साथ लेकर आए थे और ना ही कुछ संसार से साथ लेकर के जाने वाले हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कर भला तो हो भला। भला करते रहें, भक्तों को सम्मान दें, इज्जत दें, संस्कार उनसे ग्रहण करते रहें। और संस्कार जो हैं आपके जीवन में, यकीन करिएगा, आपके जाने के बाद भी आपकी संतान में दिखेंगे कि यह फलाने व्यक्ति के संस्कार इसमें बोलते हैं। आपके जाने के बाद भी आपका नाम चलता रहेगा। जय श्री कृष्णा।